कैसे विश्वास कर लेता मैं कि उर्मी के स्कूल से होम विजिट पर आने वाली टीचर वो होगी, वो यानी अलका। अलका हौले से मुस्कुरा दी, एक कोमल पहचानी हुई मुस्कान। पहचाना नहीं, नरे न। मैं देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मैं उस पल आश्चर्य करना चाहता था। इतने बरसों बाद उसे देखकर उसके हाथों को थामना चाहता था, एक बार फिर से पहले की तरह। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस देखता रहा। उसका चेहरा, उसकी लंबी चोटी, मोहक मुस्कान, आकृति, प्रकृति, सब कुछ तो वैसा ही है। मैं टकटकी लगाए उसे देख रहा था, लगातार चंद पलों तक तो वो सचेत हो गई। सच, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली अलेक्जेंडर। मेरा वाक्य पूरा हुआ ही था कि वो खिलखिला के हंस पड़ी। लगा जैसे कितने ही हर श्रृंगार बिखर गए हों, एक मादक महक संजोए हुए। हम भूल गए थे कि वो मेरी बेटी की टीचर बनकर आई है। सच्ची, कितने बरस बीत गए। अपना ये नाम मैंने हमेशा ही याद किया, नरेन। हे भगवान, कितनी उम्र बीत गई, कितनी जल्दी बूढ़े हो गए हम। उसने बच्चों की तरह दोनों हाथों से ताली पीटी और खिलखिलाई। इस बार मुझे लगा जैसे मंदिर की घंटियां बजी हों। उर्मी जैसे सब कुछ समझ रही थी। पापा आज नहीं पढ़ेंगे, मैम आपकी फ्रेंड हैं, मुझे पता है, आप उनसे बातें कीजिए। 9 बरस की उर्मी अपनी उम्र से अधिक समझदार हो गई थी। अलका मुझसे छोटी नहीं, बड़ी थी, उम्र में, अनुभव में। वो बचपन के दिन थे। अलका हमारे ठीक सामने वाले घर में रहती थी। अपने बरामदे से मुझे देख मुंह नाक बनाया करती, जीभ चढ़ाती, कभी कभी पढ़ाई में समझा देती कुछ। धीरे धीरे दोस्ती हुई। वो 12वीं में पढ़ती थी और मैं 8वीं में। वो इकलौती थी अपने घर की। कहीं जाती तो उसकी अम्मा मेरी अम्मा से सिफारिश करती कि मुझे उसके साथ भेज दिया जाए। उम्र में छोटा होने पर भी मैं कद में उससे ऊंचा था। वो मुझे परछाई की तरह साथ साथ फिराए रखती। किसी सहेली की बुराई करनी होती तो मेरे कान में इस तरह फुसफुसाती कि मेरे कान की लौ गर्म हो जाती, एक झुंझुनी सी चढ़ जाती। कोई सहेली मेरे बारे में पूछती या छेड़ती तो चेहरे पर आंखों में ढेर सारा गुलाल भरकर कहती, मेरा होने वाला दूल्हा है ये, मैं तो इसी से ब्याह करूंगी। छोटी होली की उस रंगीन सांझ को जब मैं छत पर अकेला पड़ रहा था, अलेक्जेंडर चुपके से चली आई थी और पीछे से मुझे बाहों में भरकर बोली थी, तू ही मिलना मुझे हर जन्म में। कानों के पीछे एक गर्म चुम्बन दे वो रुकी थी। उसके शरीर की एक मादक खुशबू और उसकी तरल आंखें देखकर मैं घबरा कर नीचे भाग आया था। शरीर में एक मशाल जैसा दुब दुब जल रहा था, उस चुंबकी स्पर्श का उन्माद। तब वो मुझे पगली सी लगी थी। वही पगली आज अलका मैम बनकर सामने बैठी है। मैं सोच रहा था, बीच के इतने बरस बीते नहीं, बस झड़ गए। वो घर जहां हम रहते थे काफी समय पहले बिक गया था। माँ बाबा के दुनिया से चले जाने के बाद अलका और उसके घर वाले हमारे लिए बिसरा हुआ अतीत हो गए थे। यादें धुंधली हो गई थी, उन पर धूल जम चुकी थी। अलका पहले जैसी ही जाने कहां कहां की बातें पूछती रही। याद है तुम्हें, याद है तुम्हें। ऐसा लग रहा था कि वो बीते बरसों में लौट रही हो, लौटना चाह रही हो। मैं उसके चेहरे को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। अब मुझे चलना चाहिए। उसने घड़ी देखी, काफी लेट हो गया है। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। बाहर निकले तो देखा अंधेरा घिराया था। वो कैब बुक करने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। चलो तुम्हें कार से छोड़ दो। नहीं, कुछ देर पैदल चलें। नरेन, पहले जैसे। हम पैदल चल रहे थे, पास, बहुत पास, इतने पास कि हमारे हाथ परस्पर छू रहे थे। हम दोनों ही उस खोए छूटे बचपन के उन दिनों को जी रहे थे जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। हम बीते हुए कल में लौटना चाहते थे, लेकिन रास्ते खो गए थे। अलेक्जेंडर मुझे बहुत मासूम लग रही थी। उर्मी की मां कहीं बाहर गई है क्या? इतनी देर बाद उसने अब पूछा। 2 बरस हो गए वो हमें छोड़ गई। ओह, वो सासा ठिठक गई। लैंपपोस्ट की रोशनी में उसकी आंखों में उग आए कितने ही प्रश्न चिन्हों को मैंने पढ़ लिया। अगले महीने मेरी शादी है उर्मी की मौसी के साथ, भरी हुई आवाज में मैंने कहा। उसकी दीप से जली आंखें जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दी। तुम भी शादी क्यों नहीं कर लेती अलेक्जेंडर? मैंने पूछा तो उसका चेहरा बहुत भावुक हो आया, बिल्कुल पारदर्शी। कभी उधर आना तो हमारे यहां जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने मुझे याद किया।
अम्मा बाबू के नहीं रहने के बाद अकेलापन काट खाने को दौड़ता है। सच्ची कभी कभी लगता है पागल हो जाऊंगी नरेन। उसका गला भर आया था। धीरे धीरे सब कुछ ओझल हो गया। मुझे पता था आज के बाद कई रातों तक मैं सो नहीं पाऊंगा। ये कहानी आभा श्रीवास्तव की है। आभा श्रीवास्तव सन 1978 से लेखन में सक्रिय हैं। 10 साल की उम्र में पहली बाल कविता का स्वतंत्र भारत लखनऊ से प्रकाशन हुआ। अब तक 600 से अधिक बाल रचनाओं के साथ 45 कहानियों का राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशन हो चुका है। एक बाल काव्य संग्रह रिमझिम पड़ी फुहार और नवीनतम कहानी संग्रह काली बकसिया का हिंदी युग्म से प्रकाशन हुआ है।